पहला लेक्चर है फार्माकोग्नोसी का, जो आपका पार्ट 1 का सब्जेक्ट है। तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं ये फार्माकोग्नोसी होता क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की, प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन। जो भी हमें प्लांट्स और एनिमल से ड्रग मिलती हैं वो उनको हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं, और वो हम उनकी जो स्टडी करते हैं वो हम फार्माकोग्नोसी में सारी स्टडी करते हैं। उसका स्ट्रक्चर, वो कहाँ से ली, कैसे, फिर उसको हम लेते कैसे हैं, उसको फिर हम बनाते कैसे हैं, और सारा कुछ इसमें फार्माकोग्नोसी में आ जाता है। उसमें सबसे पहले है कि उसकी डेफिनेशन आ जाती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी ने उसको डिफ़ाइन किया था कि द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स and their chemical constituents as well as the search for new drugs for natural sources। इसमें इन्होंने डिफ़ाइन ये किया था कि हम इसमें स्टडी करते हैं फिज़िकल स्ट्रक्चर्स की, और बायोकेमिकल, उसमें जो लाइफ होती है बायो लाइफ को कहते हैं, और जो केमिकल, उसमें जो केमिकल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन की ड्रग्स में, उनको देखते हैं, और उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम कि ह्यूमंस के लिए और अदर एनिमल्स के लिए हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं नेचुरल ड्रग्स को। इनको हम नेचुरल कहेंगे क्योंकि ये नेचुरल हैं, प्लांट और एनिमल ओरिजिन से हम लेते हैं। इसको कोई सिंथेटिक नहीं कहेंगे कि हमने खुद नहीं बनाई है, ठीक है। एज वेल एज सर्च फॉर न्यू ड्रग, इसी तरह हम नेचुरल सोर्सेज से नई और ड्रग्स को भी सर्च करना शुरू करते हैं कि कोई और भी डिस्कवरीज हों हमारे पास, जो पुरानी एग्जिस्ट करती हैं उनसे ज़्यादा न्यू वर्जन्स भी उनके हों, ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरह उसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला है, और इसमें 2 पोर्शंस हैं उसके। फार्माकॉन मतलब ड्रग, और ग्नोसिस मतलब नॉलेज। क्या हम इसमें क्या करते हैं, फार्माकोग्नोसिस में ड्रग का नॉलेज को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में फार्माकोग्नोसी को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता था कि ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन थी विच डील्स विद द ड्रग इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म। कि वो क्या करते थे कि मेडिसिन की ही ब्रांच थी जिसमें वो ड्रग की क्रूड, बिल्कुल मतलब अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, जिसको हम कोई बिल्कुल रिफाइन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते थे, ले लेते थे प्लांट से या एनिमल से। और उस द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट यूज बाय द ऑस्ट्रियन फिजिशियन। ऑस्ट्रिया का एक फिजिशियन था, मतलब एक डॉक्टर था, उसने ये टर्म पहले यूज़ की थी। उसका नाम था स्मिथ इन 1811 में की थी, और एक और साइंटिस्ट था 1815 में उसने की थी, उसका नाम था सेडलर, ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं इसका स्कोप कहाँ कहाँ है फार्माकोग्नोसी का। फार्माकोग्नोसी का स्कोप है इन द ब्रांच ऑफ साइंस, कि ये साइंस से रिलेटेड है क्योंकि इसमें ड्रग्स की और लाइफ की बात है। तो ये कहाँ कहाँ होती है, बायोलॉजिकल में, बायोकेमिकल में और इकोनॉमिक फीचर्स में। वही सारी बातें आ गई दोबारा जो उसकी डेफिनेशन में थी कि ये इसमें हम ये सारे फीचर्स देखते हैं ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, के उसमें क्या क्या केमिकल्स मौजूद होते हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। उसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स आ जाते हैं कि हमारा फार्माकोग्नोसी का स्कोप जो है वो कौन कौन सी साइड पे है। सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। हम जो क्रूड ड्रग लेते हैं प्लांट्स और एनिमल से, उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये ड्रग है तो इसकी ये क्लास है, तो इसका ये काम है, इस तरह उसके एक्शन के थ्रू उसकी क्लासिफिकेशन बना लेते हैं टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग्स। उसके बाद कल्टीवेशन, उनको फिर फर्दर उगाते हैं हम, फिर उसकी कलेक्शन करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं मतलब खुश्क करते हैं, उसकी स्टोरेज वगैरह कंडीशंस वगैरह देखते हैं, फिर उसकी प्रिजर्वेशन। अगर कोई ऐसी ड्रग है जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में ख़राब होने का खदशा होता है तो उसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं जो उसको ख़राब ना होने दें। इसी तरह फिर आगे पैकिंग करते हैं उसकी, इस तरह एयर टाइट पैकिंग करते हैं कि उसमें ह्यूमिडिटी ना हो, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना हो, क्योंकि वो उसको ख़राब कर सकता है। फिर उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, एवेल्यूएशन आगे फर्दर आप करेंगे, लाइक माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको, उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं इस तरह, और उसके कुछ टेस्ट वगैरह भी करते हैं। और अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, अडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट होती है कि क्रूड ड्रग में कोई ना कोई मिलावट वगैरह, इस सब को हम देखते हैं फिर फर्दर आगे। प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन होते हैं कुछ, हम उनके बारे में पढ़ते हैं फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ताकि हमें एक तेज़ और अच्छी ग्रोथ मिले प्लांट्स की। इसी तरह आगे क्या है, एलर्जन और एलर्जिक प्रिपरेशन, इन सब को भी देखते हैं क्योंकि कुछ होते हैं ना ह्यूमंस एलर्जन होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ड्रग्स में जो एलर्जी कॉज कर देती हैं, तो हम उसको भी हम फार्माकोग्नोसी के स्कोप में ले आते हैं क्योंकि वो क्रूड ड्रग से रिलेटेड होती हैं।
टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी, कि हम एलर्जी को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो एलर्जेंस प्लांट सोर्सेज से और एनिमल ओरिजिन से यूज़ करके। इसी तरह आगे एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज़। एंजाइम्स भी कुछ होते हैं जो क्योर करते हैं मतलब और मैनेज करते हैं ताकि हम डिज़ीज़ को कम से कम कर सकें या बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दें या डिज़ीज़ को मैनेज करें, कम से कम कर दें। कॉज बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, जो एंजाइम्स की हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी मतलब उनकी कमी की वजह से जो डिजीज़ पैदा होती है उसको हम कम करते हैं या फिर उसको बिल्कुल क्योर कर लेते हैं। इस तरह आगे पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट पॉइजनस, कुछ जहरीले प्लांट्स भी होते हैं, आपको पता है सबको, तो वही पॉइजन को प्रिवेंट करने के लिए हम वो प्लांट्स की भी स्टडी करते हैं, वो भी फार्माकोग्नोसी में ही आता है। उसके अलावा हर्बल ड्रग्स होती हैं, ये तो सबको पता है, जड़ी बूटियाँ यूज इन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं हकीम। फिर आगे ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हमारा यही है, डेफिनेशन है कि ये इसका सोर्स क्या है और इसका स्कोप, ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में 2 टॉपिक्स हैं। मेन इनके आपने डेफिनेशन याद करनी है, दूसरा इसका सोर्स याद करना है और ये याद करना है कि फर्स्टली इसको किस फिजिशियन ने इसको डिस्कवर किया था और यूज़ किया था, और दूसरा इसका ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीक वर्ड कौन से ग्रीक वर्ड से निकली है, फार्माकॉन ड्रग और ग्नोसिस नॉलेज। उसके बाद बाकी इसके स्कोप के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद साथ साथ हम टर्मिनोलॉजीज़ का एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, एक ही दम करेंगे तो वो याद नहीं होंगी, इसलिए हम रोज़ कुछ पोर्शन उसका कर लेंगे। तो इस तरह ये जो है टर्मिनोलॉजीज़ फार्माकोग्नोसी में जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स के पार्ट्स के नेम्स होते हैं ताकि हमें पता हो ये कौन सा सोर्स है प्लांट का। अब ऑक्लूसेंट होती है एक, वो स्टेमलेस होती है मतलब उसका तना नहीं होता। और इसी तरह ऐसी रोज़ होता है वो नीडल शेप लीव्स होते हैं, पॉइंटेड लीव्स होते हैं, शार्प एजेस वाले। इसी तरह एसिकुलर, इसको भी यही कहते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं एज अप्लाई टू सम काइंड्स ऑफ फॉलिएज, मतलब कुछ प्लांट्स की काइंड्स पे वो अप्लाई होते हैं एसिकुलर। इसी तरह एक्यूट, ये भी एक प्लांट का पार्ट होता है, टैपरिंग टू अ शार्प पॉइंटेड एपिक्स विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स अलोंग द टिप। उसकी भी टिप वाली साइड पे कुछ स्ट्रेट साइड्स होती हैं, कुछ होती हैं वाइड होती हैं, कुछ स्ट्रेट साइड्स होती हैं। इसी तरह एंगुलर, ये सारे जो हैं प्लांट्स के पार्ट्स के नेम हैं। हैविंग शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स जनरली यूज्ड इन रेफरेंसेस टू स्ट्रक्चर्स सच एज स्टेम टू कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट विद राउंडेड स्टेम्स। ये भी स्टेम्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि हम किसी को एंगुलर कह देते हैं, किसी को सर्कुलर, किसी को एसिकुलर। इसी तरह एक्सिस क्या होता है, मेन स्टेम को हम एक्सिस कहते हैं। इसी तरह बेजल क्या होता है, एट और नियर द बेस, जो बिल्कुल प्लांट की बेस के करीब हो या बेस से थोड़ा सा ऊपर हो उसको हम बेजल कहते हैं। डिस्क्राइबिंग लीव्स एंड वेयर दे अटैच, जहाँ वो अटैच होते हैं लीव्स बिल्कुल बेजल साइड पे या थोड़े से। और बेसिफिक्स क्या होता है, अटैच बाय द बेस, जो बिल्कुल बेस से जुड़ा होता है उसको हम बेसिफिक्स कहते हैं। इसी तरह कैपिलरी, वेरी स्लेंडर एंड हेयर लाइक, बहुत लंबा मतलब पतला, और हेयर लाइक, हेयर की तरह बारीक होता है। इसी तरह डेल्टॉइड क्या होता है, ब्रॉडली ट्रायंगुलर इन शेप। समझ आ गई, इसमें कोई मसला किसी को, याद हो जाएंगी? सही है, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।